शर्तों पर आए। देखिए, कोई टिकट को लेकर बात नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये है मजबूती से कार्य करेंगे और उत्तराखंड की जनता को जागरूक करेंगे। पूरा प्रदेश में भ्रमण होगा और उसी के लिए लुसुन भाई, सवाल ये भी है, क्या चुनाव लड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है लुसुन भाई। देखिए, जनता के बीच फैसला लिया जाएगा। जो युवा चाहते हैं लुसुन टोडरिया चुनाव लड़े। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा, अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, बात हुई अंदर खाने, देखिए कोई बात नहीं है चुनाव को लेकर चुनाव की लेकर बात नहीं हुई है। बात ये है कि अभी हम उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूती प्रदान करेंगे और घर घर जाएंगे, घर घर उत्तराखंड क्रांति दल की। क्या मोहित डिमरी भी आ रहे हैं या नहीं आ रही है? संशय बना हुआ। देखिए, सभी से बात होगी। मोहित डिमरी जी हैं, हमारे बॉबी पवार हैं, स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और त्रिभुवन चौहान जी है, राम कंडवाल जी हैं, भूपेंद्र कोरंगा है, पुष्पा रावत जी हैं। सभी से बात की जाएगी और मुझे लगता है सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। क्या पूरी टीम आ रही है या फिर अभी भी संशय बना हुआ? देखिए, संशय कोई नहीं, सभी से बात की जाएगी। जो मैंने पहले भी कहा है, सभी को सम्मिलित करा जाएगा। दोस्तों नमस्कार। प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल का कुनबा बढ़ रहा है। इस कुनबे को 2027 में क्या स्वीकार्यता मिल पाएगी? हमारे साथ लुसुन टोडरिया है, क्योंकि अब यूकेडी में लुसुन टोडरिया हो चुके हैं, यूकेडी ज्वाइन कर ले। लुसुन टोडरिया जी नमस्कार, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूकेडी में आप आ चुके हैं, आखिर क्या सोच विचार का फिर आए? देखिए, पूरी बैठकें हुई हैं, हमारी अपने संघर्ष समिति के लोगों के साथ भी हुई है, और ये आज का निर्णय नहीं है। लगातार बहुत लंबे समय से हमारी बैठकें चल रही थी, जिसमें हमने ये सोचा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्षेत्रीय मुद्दों के प्रति जो निरस्ता का भाव रहा है, बुकानू मूल निवास के मुद्दे पर जनता को गुमराह किया गया है, और अब हमें ये लग रहा है कि किस तरह से अब विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जो पार्टी इसमें गैर राजनीतिक हो, इस समय गैर राजनीतिक होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमें उस झंडे के साथ खड़ा होना पड़ेगा जिस झंडे ने हमें राज्य दिलाया, राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया, जल जंगल जमीन के मुद्दों को उठाया और उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पे और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों पे लगातार आगे रहे। तो मूल निवास कानून, स्थायी राजधानी, गैरसैंण, इन तमाम मुद्दों का एक ही हल है उत्तराखंड क्रांति दल। तो तमाम हमारी बैठकें हुई, उसके बाद हमारे भी जो संघर्ष समिति के लोग हैं, गढ़वाल संयोजक हमारे अरुण नेगी जी थे, कुमाऊं संयोजक राकेश बिज थे, हमारे अन्य जो पदाधिकारी थे, ऋषिकेश के थे, हमारे चमोली के थे, हमारे सल्ट के थे, सभी उत्तराखंड क्रांति दल में पहले ही सम्मिलित हो चुके हैं। विधानसभाओं में अपने बूथ में कार्य कर रहे हैं, बूथ अध्यक्ष बना रहे हैं। तो उसके बाद आज इसी प्रक्रिया में मैं भी अपने साथ जो हमारे अन्य लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, स्वाभिमान मोर्चा के भी लोग हैं, सब सम्मिलित हुए हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे ही उत्तराखंड में भ्रमण होगा। 2027 का विधानसभा चुनाव, सबको एकजुट किया जाएगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल के जो हमारे मुद्दे हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाएगा। और मेरे सभी से भी ये अपील है कि जल्द से जल्द उत्तराखंड क्रांति दल में आप सब सम्मिलित होइए, ताकि जनता के बीच कोई भ्रम की स्थिति ना बने। अच्छा लुसुन भाई, ऐसे में सवाल ये है कि मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं और आपके जो सहपाठी हैं, साथ मिलकर आपने संघर्ष, क्या मोहित डिमरी भी आ रहे हैं या नहीं आ रही है? संशय बना हुआ। देखिए, सभी से बात होगी। मोहित डिमरी जी हैं, हमारे बॉबी पवार हैं, स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और त्रिभुवन चौहान जी है, राम कंडवाल जी हैं, भूपेंद्र कोरंगा है, पुष्पा रावत जी हैं। सभी से बात की जाएगी और मुझे लगता है सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। क्या पूरी टीम आ रही है या फिर अभी भी संशय बना हुआ? देखिए, संशय कोई नहीं, सभी से बात की जाएगी। जो मैंने पहले भी कहा है, सभी को सम्मिलित करा जाएगा और किसी भी उसमें जनता के बीच में भ्रम की स्थिति नहीं रखेंगे। सब ये क्षेत्र हित के लोग हैं, लगातार काम कर रहे हैं, सगरे काम कर रहे हैं, आंदोलनों के चेहरे हैं। इन सब से ये सब समझदार लोग हैं। मैं लहाने वाला तो क्या हूँ, ये सब समझदार हैं। सब अपने अपने स्तर से आएंगे और सभी का स्वागत है उत्तराखंड क्रांति दल। 2027 को आप कैसे दे रहे हैं? यूकेडी का क्या खाता खुलने वाला है एक लंबे समय बाद? बिल्कुल, उत्तराखंड क्रांति दल का खाता खुलेगा। उत्तराखंड क्रांति दल मजबूती से चुनाव लड़ेगा और प्रदेश भर में जहाँ जहाँ उत्तराखंड क्रांति दल के एक बड़े हमारे जो भी चेहरे लड़ेंगे, उनके पीछे हम लगेंगे और हर जगह जहाँ जहाँ अध्यक्ष जी का आदेश होगा, सीट नेता का आदेश होगा, वो हम उत्तराखंड क्रांति दल के लिए। कुछ प्रोबेबिलिटी इस प्रकार से आ रही कि 2 या 3 सीटें जो है यूकेडी की आ सकती हैं। आपको क्या लगता है लुसुन भाई, क्या नंबर बढ़ने वाले हैं या ये गेनिंग कम होने वाले? देखिए, नंबर बढ़ेंगे, बिल्कुल नंबर बढ़ेंगे और बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। लग रहा है आपको कितनी सीट आ सकती है? देखिए, अभी ग्राउंड में जाया जाएगा, काम किया जाएगा और हम कोशिश तो ये रहेगी कि जितनी ज़्यादा हमारी जिन सीटों में लड़ेंगे, सब सीटों को निकालने का कार्य करेंगे, जीतने का कार्य करेंगे। जिस तरह से बूथ लेवल पे कार्य हो रहा है, मुझे पता है बहुत ही सकारात्मक और ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। अब मोहित भाई, लुसुन भाई, सवाल ये भी है कि आप यूकेडी में आए हैं, क्या टिकट को लेकर बात हुई है? किसी विषय को लेकर बात हुई है? किन शर्तों पर आए? देखिए, कोई टिकट को लेकर बात नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये है मजबूती से कार्य करेंगे और उत्तराखंड की जनता को जागरूक करेंगे। पूरा प्रदेश में भ्रमण होगा और उसी के लिए। लुसुन भाई, सवाल ये भी है, क्या चुनाव लड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है लुसुन भाई। देखिए, जनता के बीच फैसला लिया जाएगा। जो युवा चाहते हैं लुसुन टोडरिया चुनाव लड़े। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा, अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा, बात हुई अंदर खाने, देखिए कोई बात नहीं हुई है चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। बात ये है कि अभी हम उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूती प्रदान करेंगे और घर घर जाएंगे, घर घर उत्तराखंड क्रांति दल की विचार करेंगे। तो बिल्कुल लुसुन टोडरिया हमारे साथ हैं, जिन्होंने कहा कि अभी चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार की बात नहीं हुई है, परंतु उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करने के लिए जो है वो पार्टी में आए। तो आप देखते रहेगा और जुड़ते रहेगा प्रवचन डिजिटल के साथ। धन्यवाद।